वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हमारे स्टार्टिंग हमने लैंग्वेज से की थी, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश से की थी। फिर हमने सेंटेंस को समझा, सेंटेंस के टाइप्स को समझा, पार्ट्स को समझा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि काफ़ी लोगों की डिमांड्स आ रही थी कि हम लोग को कुछ एडवांस एसएससी जो सीजीएल के मेंस लगा हुआ उसके अकॉर्डिंग कुछ स्टार्ट किया जाए, तो उसको देखते हुए हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पोर्शन लेके चल रहे हैं, नरेशन का पोर्शन लेके चल रहे हैं, जिससे क्या है काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन कवर करते हैं उसमें। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नरेशन के बारे में, ठीक है। तो नरेशन क्या होता है, इस चीज़ को अगर हम समझ लें तो नरेशन की अगर बात करते हैं तो नरेशन जो है इसी नरेशन को ही हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, ठीक है। तो जो डायरेक्ट स्पीच की बात कही जाती है, ये क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। जैसे डायरेक्ट शब्द में ही है, इस वर्ड में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जब स्पीकर के द्वारा कही गई बात को उसी तौर पर उसी एग्जैक्टली वही वर्ड यूज़ किए जाते हैं, वही वर्ड बोले जाते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं, डायरेक्ट स्पीच कह देते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं टू स्पीक टू रिपीट exactly something that someone has told before, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, टू रिपीट एग्जैक्टली समथिंग दैट समवन हैज टोल्ड बिफोर। जो कोई पर्सन जो है पहले किसी बात को जो वो बोल चुका है, उसी की कही गई बात को एग्जैक्टली उसी तरीके से जब रिपीट किया जाता है तो इसी को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको, और जो इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है ये क्या होती है, स्पीकर के द्वारा जो बात कही गई होती है उस बात को मॉडिफाई करके हम लोग रिपीट करते हैं, ठीक है। जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो क्या होती है, उसको हम कह सकते हैं स्पीकर्स वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड, ठीक है। मैनिपुलेटेड मतलब अपने तरीके से उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैनिपुलेटेड को हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्म, उनका क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर देने का मतलब उनका स्ट्रक्चर में तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उनकी जो मीनिंग होती है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच होती है कि जो वर्ड स्पीकर के द्वारा कहे गए होते हैं उन्हीं को एग्जैक्टली हम अपनी लैंग्वेज उसी एग्जैक्टली वही वर्ड अपने हम लोग बोल देते हैं। और जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है तो मतलब जो स्पीकर था उसकी बात को अपने तरीके से कन्वर्ट करके हम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम समझें कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच इनकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे कि एक बार एक बच्चा स्कूल में शैतानी कर रहा होता है, तो उसके टीचर उससे कहते हैं कि अभी मैं तुम्हें मारूंगा, ठीक है। और यही बात फिर स्कूल खत्म होता है, बच्चा घर आता है और वो अपने पापा से आके कहते हैं, पापा उसके पूछते हैं आज क्या हुआ क्लास में। तो उसने बताया कि एक पढ़ाई हुई और आज हमने शैतानी की, तो सर ने कहा कि सर मैं तुम्हें मारूंगा, ठीक है। तो बच्चे ने उस टाइम अपने पापा के सामने वही वर्ड एग्जैक्टली बोले जो सर ने बोले थे। सर ने क्या बोला था, मैं तुम्हें मारूंगा, तो वो बच्चे के लिए उन्होंने कहा था। लेकिन वो बच्चा जब वो ही वर्ड
एग्जैक्टली यूज कर रहा है तो वो किसके लिए यूज हो रहा है, मैं तुम्हें मारूंगा, तो वहां पे तुम कौन है, तुम जो है, मैं स्पीकर होता है, यू तुम जो है वो लिसनर है, तो वहां पे लिसनर तो पापा है, तो मतलब बच्चा क्या उनको मारेगा। तो ये चीज क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमें डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर डायरेक्टली वही वर्ड स्पीकर के आप किसी दूसरे से जाके कहेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो बात है, ये मीनिंग जो है वो पूरी प्रॉपरली डिफाइन नहीं हो पाएगी। इसी चीज के लिए हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए ये हुआ डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट। अब अगर इसके स्ट्रक्चर को हम समझेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देख लेते हैं। चलिए, जैसे हमने कह दिया ठीक है, जैसे एक सेंटेंस ये हो गया। अब अगर ये सेंटेंस देखें तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है ये क्या होते हैं, सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग इनका चेंजमेंट होता है। जैसे अभी इसी के पहले ही लेक्चर में हम लोगों ने सेंटेंस के टाइप को समझे थे, तो वो हमारा जो सेंटेंस का टाइप था वो कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है, कहाँ कहाँ पर यूज होता है, इसको हम समझेंगे। जैसे कि हमारा नरेशन है, नरेशन भी सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उनमें चेंजमेंट होते हैं। तो जो आपके सामने ये लिखा हुआ है सेंटेंस, ये सेंटेंस का आपका टाइप कौन सा है, ये है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या चेंजमेंट होते हैं इनको हम समझेंगे। ठीक है, तो आप एक चीज देख रहे हैं कि यहां पर एक चीज, एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है, राधा सेज टू कृष्णा, कॉमा लगा हुआ है, फिर इन्वर्टेड कॉमा में एक बात कही गई है। ठीक है, तो यहां जो राधा है, ये राधा कौन है, ये स्पीकर है जो बात को बोल रहे हैं। ठीक है, और कृष्णा कौन है, कृष्णा लिसनर है जो उनको सुन रहे हैं। ठीक है, फिर बात आई ये क्या है, सेज टू, ये क्या होता है, ये इस टाइम इसको हम वर्ब, जैसे कि ये खुद ही समझ आ रहा है, सेज मतलब वर्ब है, लेकिन ये वर्ब कैसी, इस वर्ब को क्या कहते हैं, क्योंकि ये इनको ये रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब हुई। फिर ये क्या है, ये वही एग्जैक्टली वर्ड हैं जो यूज किए गए हैं, जो बोले गए हैं, किसके द्वारा बोले गए हैं, राधा के द्वारा बोले गए हैं। तो ये जो बोलने का काम था वो तो हो चुका है ना, तो इसी ये जो क्या है, एक पूरा एक सेंटेंस है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पीच बोल सकते हैं। ठीक है, स्पीच बोल सकते हैं या वर्ब बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इस वर्ब को आप वर्ब कह दे, वर्ब के अकॉर्डिंग बोल देंगे या पूरी स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग स्पीच बोल सकते हैं। तो ये बात कही जा चुकी है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्ट किया जा चुका है तो रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब बोल सकते हैं। इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, यहां पे हम दिखा रहे हैं कि रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम इसको रिपोर्टिंग बोल सकते हैं। आईएनजी फॉर्म क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन को दिखाता है, और जो सेकेंड या थर्ड फॉर्म जो होती है वो एक्शन के डन फॉर्म को दिखाते हैं कि एक्शन हो चुका है। तो यहाँ ये बात कही जा चुकी है इसलिए इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अक्सर क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिपोर्टिंग किसको कहेंगे और रिपोर्टेड किसको कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्लियर करते हैं। ये बात कही जा चुकी है, एक्शन हो गया है, तो एक्शन हो जाना कौन सा करता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम इसीलिए इसको रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और यहाँ पे एक्शन हो रहा है, यहाँ पे राधा कृष्ण को बोल रही हैं। ठीक है, तो यहां पे एक्शन दिखाया जा रहा है कि एक्शन हो रहा है, तो एक्शन हो रहा है इसीलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहां यूज की जाती है। अक्सर होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच किसको कहेंगे, रिपोर्टेड वर्ब की या रिपोर्टिंग स्पीच किसको कहेंगे। हम रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं या इसको स्पीच भी कह सकते हैं, ये कोई this is not a issue, but the thing is that to confirm what is reporting and what is reported, how could I understand that, how which part of the direct indirect we called reporting speech या reported speech. So we have to know about the sentence time. What is the time of the sentence? This action is be done
एंड दिस एक्शन इज बी डूइंग, ये एक्शन हो रहा है और ये एक्शन हो चुका है, तो हो चुका है इसीलिए इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपोर्टेड स्पीच यूज किया जा रहा है। यहाँ पे एक्शन हो रहा है इसलिए इसको आईएनजी फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, ये तो हुई बेसिक चीजें। अब अगर इसकी और एक पहचान करना चाहते हैं रिपोर्टेड स्पीच को, तो रिपोर्टेड स्पीच क्योंकि ये बात कही जा चुकी होती है इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, अक्सर देखते हैं। अब ये जो होता है, अब इनमें चेंजमेंट क्या होते हैं उनको हम समझ लेते हैं। ये तो हमने बेसिक चीजें समझ ली कि ये पार्ट में जो चीजें हैं उनको क्या कहते हैं, कैसे बोला और कैसे रिएक्ट किया जाता है। अब हम समझ लेते हैं क्या चेंजमेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का जो है टेंस कैसा है। ठीक है, क्योंकि जो चेंजमेंट होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सब वो डिपेंड करता है क्या क्या चेंजमेंट होते हैं। टेंस का चेंजमेंट होता है, दूसरा पर्सन का चेंजमेंट होता है। ठीक है, और कुछ यूजुअल चेंजेस होते हैं। ठीक है, उनको भी हम समझेंगे कि और कौन कौन से चेंजेस होते हैं। ये तीन तरीके के चेंजमेंट होते हैं। टेंस का चेंजमेंट होता है, पर्सन का, और कुछ यूजुअल चेंजमेंट्स होते हैं जो हम टाइम के साथ सीखते रहेंगे। ठीक है, तो टेंस का चेंजमेंट क्या होता है, क्या इफेक्ट डालता है टेंस सेंटेंस के चेंजमेंट में, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में हो या हमारी फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तब हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो यहां पर आपका नो चेंज होता है। रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजमेंट नहीं किया जाता है। कब नहीं चेंज किया जाता है, जब ये क्या हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। फिर ये तो पहली चीज हो गई टेंस। दूसरी चीज क्या होता है, जैसे यहां वर्ब दी गई है, वर्ब दी गई है से, वर्ब दी जाए सेज या वर्ब दी जाए आपको सैड। ठीक है, यही थ्री वर्ड्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को जब इनके साथ अगर लिसनर दिया गया हो, इनके साथ अगर लिसनर लिखा हुआ हो, तो जब लिखा हुआ हो तो जब लिखा होता है तो से का चेंजमेंट हो जाता है टेल में, सेज का टेल्स में, और सैड का टोल्ड में। ये सारी चेंजमेंट होते हैं असर्टिव सेंटेंस में। ये भी याद रखना है कि कहाँ चेंजमेंट होता है। असर्टिव सेंटेंस में से के बाद अगर लिसनर दिया गया है तो टेल में, सेज के बाद लिसनर दिया गया है तो टेल्स में, और सैड का लिसनर दिया गया तो टोल्ड में। अगर हम समझिए ये चेंजमेंट होता क्यों है, हम लोग को ये सिखा दिया जाता है कि ये चेंजमेंट होता है, लेकिन कभी कोई बताता ही नहीं कि चेंजमेंट होता क्यों भाई चेंज कर रहा है। हम ऐसा ही लिख ले वर्ब को तो क्या दिक्कत है, उसकी जरूरत क्या है। देखिए यहां पर ये बात इनको बोली जा रही है, एक्शन कंटिन्यू हो रहा है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो वो से हो गया। से मतलब होता है टू स्पीक, बताना, बोलना। ठीक है, और जो टेल का मतलब होता है, तो टेल का मतलब होता है टू गिव इंफॉर्मेशन। यहां पर तो इन्होंने इससे बोला है, लेकिन जब हम इसको डायरेक्ट में चेंज करते हैं तब हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि क्या बात कही गई है, तो इंफॉर्मेशन देते हैं, इसीलिए हम टेल में चेंज करते हैं। टेल का मतलब होता है टू गिव इंफॉर्मेशन और से का मतलब होता है टू स्पीक। यहाँ पे ये इनसे बोलते हैं इन डायरेक्ट स्पीच में, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम के बारे में बताते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इंफॉर्मेशन बताते हैं इसलिए हम इसको टेल में चेंज करते हैं। ठीक है, ये कब चेंज होता है, जब लिसनर दिया जाता है, जब लिसनर दिया गया हो। अगर लिसनर जो है आपका ना दिया जाए, अगर लिसनर ना दिया जाए तब क्या कंडीशन होती है, इसको समझ लीजिए। जब लिसनर ना दिया जाए तो से का से रहता है, सेज का सेज रहता है, और सैड का सैड रहता है। ठीक है, उनमें चेंजमेंट नहीं करते हैं। जब अगर इनके पास लिसनर दिया होगा तो ये चेंजमेंट होगा, नहीं दिया होगा तो कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसको दिया जा रहा है वो पर्सन मौजूद नहीं है, तो फिर हमें दिखाने की जरूरत ही नहीं कि वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चेंजमेंट होते हैं जो कि बेसिकली जरूरी है। फिर आगे हम समझते हैं, फिर हमारा आता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस लिए जरूरत होता है उसको समझ लेते हैं। आप इतना नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अभी इतना हमने समझा, अब हम समझते हैं कि और क्या चेंजमेंट होते हैं। तो यहां तक की बात तो हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अगर इसको फिर से एक चीज और देखें, इसको हम क्या कहते हैं,
रिपोर्टिंग वर्ब, अब रिपोर्टिंग वर्ब बताती क्या? रिपोर्टिंग वर्ब हमको टेंस बताती है। टेंस के बारे में ये बताती कि ये जो एक्शन हुआ है कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब यही तो हमको अगर सेज लगा है तो हमें इसका टेंस डिफाइन कर रहा है कि ये प्रेजेंट में बात कही। अगर यहाँ सेड होता तो पास्ट होता, और यहाँ विल से लिखा होता तो हम समझ जाते कि ये बात कहाँ की है, फ्यूचर की कही जा रही है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ चेंजमेंट होता है। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में दिया हो तो नो चेंज होता है। फिर बात आती है पास्ट में, तो पास्ट में चेंजमेंट होता है। तो पास्ट में क्या चेंजमेंट होता है उसको भी हमने समझ लिया कि से को किस में चेंज करते हैं, सेड में चेंज करते हैं। फिर बात आती कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा असर्टिव सेंटेंस में चेंज होता है दैट में, क्योंकि यहां पे दो सेंटेंसेस थे, उनको अलग अलग करना था। यहाँ पे बात कही जा रही थी, यहाँ बात कही गई थी, उनको सेपरेट करना था तो कॉमा से कर लिया। अब हमको इसको चेंज करना है, अपने इनडायरेक्ट में चेंज करना है, अपने तरीके से बोलना होता है, तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं। तो जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा रहे हैं तो आप दो सेंटेंसेस को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। जोड़ने, और हम लोगों ने देखा था सेंटेंसेस को जोड़ने का या क्लॉज को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है। तो कौन सी कंजंक्शन करती है ये समझना जरूरी है। तो यहाँ पे जो कंजंक्शन है वो दैट है, जो कॉमा इन्वर्टेड की को रिप्लेस करके दोनों क्लॉजेस को रिलेट करता है। ठीक है, तो ये कहां पे जरूरत पड़ती है, असर्टिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड की जगह, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लोग दैट का यूज करते हैं। ठीक है, फिर आगे बात आती है प्रोनाउन का चेंजमेंट। प्रोनाउन कैसे चेंज होता है? ठीक है, तो प्रोनाउन जो अगर हम समझें तो पहले हम प्रोनाउन की एक लिस्ट बना लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कि क्या चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या चेंजमेंट होता है। जैसे हमने कह दिया, हम लोग समझ लेते हैं कि ये बात आपको समझ आ रही है, स्पीकर, लिसनर। अब इसी में हम लोग प्रोनाउन देख लेते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन जैसे हमने कह दिया आई, हमने कह दिया वी, यू, ही, सी, इट और दे। ठीक है, आई क्या होता है, स्पीकर। अगर हम बोल रहे हैं, जैसे आई के कौन यूज करता है, आई को वो पर्सन यूज करता है जो किसी बात को बोल रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, तो आई मैंने अपने लिए यूज किया। अब मेरे साथ कोई और खड़ा हो और बोले कि हम, तब क्या वो कह पाएंगे कि अगर हम दोनों लोग मिलकर पढ़ा रहे हैं तो क्या हम लोग कह पाएंगे कि आई एम टीचिंग? तब हमें जरूरत क्या पड़ेगी, मतलब ये बात पहली तो हमने समझी, आई क्या होता है, आई एक स्पीकर होता है। ठीक है, स्पीकर एक है तो वो आई यूज कर रहा है, लेकिन जब स्पीकर क्या होगा, एक से ज्यादा लोग स्पीक कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो फिर वहां पे हमें जरूरत पड़ती है एक वर्ड की। तो आई क्या होता है, एक सिंगुलर वर्ड होता है प्रोनाउन, और ये क्या होता है, आई का प्लूरल होता है। ठीक है, और ये दोनों ही आपके स्पीकर का काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं। अब हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो आप कौन हो गए, लिसनर हो गए। ठीक है, तो यू जो होता है यही आपका सिंगुलर की तरह, प्लूरल दोनों की तरह ट्रीट करता है। अब एक लोग सुन रहे हैं तो एक लोगों के लिए भी यूज करते हैं, एक से ज्यादा है तो भी हम यू यूज करते हैं। तो यू क्या होता है, आपका लिसनर होता है। ठीक है जी, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं और इसको हम सेकेंड पर्सन कहते हैं। ठीक है, लर्निंग के लिए आसानी बनाने के लिए हम लोग फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन होता क्या एग्जैक्टली, ये स्पीकर होते हैं, ये लिसनर होते हैं, ये बोलने वाले और ये सुनने वाले, इनका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है नरेशंस में। फिर आता है ये वर्ड, ये क्या है, ये आपके वो पर्सन हैं जो इसमें आपको एक्टिव नहीं नजर आएंगे। इनके बारे में बात की जाती है लेकिन ये यहाँ नजर नहीं आएंगे। भाई स्पीकर बोल रहा है, लिसनर सुन रहा है, लेकिन किसके बारे में बोला जा रहा है, कोई थर्ड पर्सन के बारे में। ठीक है, इनको हम थर्ड पर्सन या आप कह सकते हो नॉन एक्टिव, जो कि उस टाइम एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, इन्हीं को भी हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन जो कि वहां पर एक्टिव नहीं होते हैं, नॉन एक्टिव पर्सन। ठीक है, जिनको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। अब आई ही एक है, ये मेल जेंडर को डिफाइन करता है, फीमेल को, और ये न्यूट्रल जेंडर आता है। तो ये तीनों चीजें क्या होती हैं, आपकी सिंगुलर की तरह ट्रीट करती हैं, और इन्हीं सिंगुलर का प्लूरल होता है क्या, दे। ठीक है, ये प्लूरल होता है। तो ये ही, सी, इट, इन तीनों लोग में कोई ये सभी सिंगुलर है, लेकिन कि जब प्लूरल की बात आती है तो क्या यूज करते हैं हम लोग, दे। तो ये सभी आपके सब्जेक्टिव हैं और इनके लिए क्या यूज करते हैं, आई के लिए माई यूज किया जाता है, वी के लिए अवर, यू के लिए
योर, ही के लिए हिज, सी के लिए हर, इट के लिए इट्स और दे के लिए देयर। ठीक है, फिर इनका ऑब्जेक्टिव क्या ये होता है, ये तो सब्जेक्टिव फॉर्म हो गया, ये पॉजेसिव हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आई के लिए होता है मी, वी के लिए अस, यू के लिए यू रहता है, ही के लिए हिम और सी के लिए हर रहता है, इट के लिए इट रहता है और दे के लिए देम होता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव केस होते हैं, ये पॉजेसिव और ये ऑब्जेक्टिव। इनका यूजेस काफी होता है, हमको समझने की जरूरत है। अब ये चेंजमेंट कैसे होता है इसको समझने से पहले, ठीक है, इसको भी समझते हैं। इसको समझना है तो इससे पहले है हम, चलो उससे पहले क्या, चलो एक स्टोरी रिलेट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे हम लोग आप लोग मैच देखते हैं और मैच जब, जैसे हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली इंडिया ही के फैंस हैं, इंडिया की ही बात करेंगे। तो इंडिया जैसे मैच, इंडिया के कैप्टन हैं विराट कोहली, तो जैसे मैच हम लोग जीत जाते हैं, तो मैच जब जीत जाते हैं तो विराट कोहली जो जीतने का श्रेय है किसको देते हैं, अपने आप को तो नहीं देते हैं। अगर वो अपने किसको देते हैं, वो अपनी टीम को, पूरी टीम को उसका श्रेय देते हैं कि ये पूरी टीम का कंबाइंड एफर्ट है जिसकी वजह से हम लोग जीते हैं। अगर वो क्या है कि अगर वो पूरी जीत का श्रेय खुद लेने लगेंगे तो लोग क्या कहेंगे, यार ये बहुत मतलबी, हम सभी मेहनत कर रहे हैं लेकिन सब जो भी है पूरा फायदा अपना उठा रहे हैं, अपनी ही तारीफ कर रहे हैं, हम लोग कुछ कह नहीं रहे। तो ये क्या होगा, निगेटिव इंपैक्ट जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, जो जब कोई काम अच्छा होता है तो उसका श्रेय जो है पूरी टीम को दिया जाता है। ठीक है, और अगर वहीं पर टीम जब कभी हार जाती है किसी सिचुएशन में, तब क्या होता है, तब वो जो कैप्टन होता है उस टाइम कैप्टन ही स्पीकर होता है, पूरी टीम को लीड कर रहा होता है। तो जब कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है, तब फिर वहां पर कैप्टन को ही बुलाया जाता है, कैप्टन ही पूरी टीम की जगह पर बात करता है। ठीक है, तो जब वो बात करते हैं तब वो हार का श्रेय किसको देते हैं, वो पूरी टीम को श्रेय ना देकर अपने आप को श्रेय देते हैं। मतलब कोई काम अच्छा हुआ तब उन्होंने पूरी टीम को उसका श्रेय दिया, लेकिन जब वो मैच हार जाते हैं तो कोई काम मतलब निगेटिव हो जाता है तब उसका श्रेय किसको देते हैं, वो अपने आप को देते हैं। वो है कौन, वो स्पीकर हैं। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और ऐसे ही समझ के ही चलेंगे। ठीक है, हमें कोई चीज रटने की जरूरत नहीं, हम सारी चीजों को बेसिकली लेके चलेंगे, समझाते हुए चलेंगे। आप लोग ऐसे ही अपने जो भी व्यूज़ हैं, हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है आपको, उसके बारे में जो भी आप बताना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां पर कमेंट करें। जैसा भी है, अपने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हों, जो भी क्वेश्चन ना आपको क्लियर हो रहे हो, वो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां पर जो भी आपके व्यूज़ हैं दें, हम उसको सुधार करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।